सर अभी हाल ही में तमाम न्यूज़ चैनल ने शहर फैसलाबाद की एक न्यूज़ चलाई थी कि जो उनका नेशनल बैंक सरगोदा रोड का जो ब्रांच मैनेजर है काशिफ शहजाद वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर कर फरार हो गया था और एफआईए ने बड़ी मुश्किल से उसे गिरफ्तार किया और उसके अकाउंट से करोड़ों रुपया बरामद भी हुआ है। जैसा कि ये केस हमारी लॉ फर्म को मिला है, तो इसके ऊपर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसके क्या फैक्ट्स फिगर है। देखिए जी, हमेशा एफआई ऐसे ही कहती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देखिए, मैं आपको अगर फैक्ट्स उसके बताऊं ना, तो उसके जो एफआईआर नंबर है वो 10/26 है। ओके। नाजरीन हमारे वो एफआईआर कहीं से भी निकलवा के पढ़ सकते हैं। अगर हमें कहेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कासिम शहजाद के अकाउंट से पैसे नहीं निकले। हुँ। वो सिर्फ एलिगेशन उसके ऊपर ये है कि इन्होंने ये बंदों से पैसे लेते थे कि जनाब आपको ना स्टेटमेंट तैयार करके देते हैं। जो ओवरसीज बच्चे जाते हैं उनके जी, पास जी। इतने पैसे नहीं होते, यूके कनाडा और अमेरिका के लिए स्टेटमेंट उनको बनानी पड़ती है, तो वो इन्वेस्टर्स पैसा देते थे। वो उन बच्चों के अकाउंट में था। ओके। अभी जो 3 करोड़ 22 लाख रुपया वो कह रहे हैं, अलेज कर रहे हैं कि काशिफ शहजाद के अकाउंट से निकला, वो काशिफ शहजाद के अकाउंट में नहीं है। वो एफआईआर पढ़ लें, वो उस एफआईआर में मेंशन है कि वो किन किन अकाउंट्स में था। काशिफ के पास ना कोई पैसा था, जी, ना काशिफ ने ये फ्रॉड किया है। ठीक है। अब ये मसला यहाँ से शुरू होता है कि ना एफआईए वालों को इस चीजों का इतना इल्म था। ये आपस में एक दो दोस्त थे। ठीक है। दूसरे दोस्त ने एफआईए को लीड दी है कि काशिफ शहजाद ये काम कर रहा है, ऐसे है, और उसने काशिफ शहजाद को धोखे से अरेस्ट करवाया। ना एफआईए ने उसकी कोई लोकेशन ली, जैसे मैंने अच्छा, न्यूज चैनल पे सुना कि ऐसे किया वैसे किया। अभी तो उसका रिमांड पूरा। धोखाधड़ी दी गई है इस केस हाँ, में। उसको बुला के एफआईए के हवाले कर दिया हुँ। और उसके ऊपर ये एफआईआर आ गई है। अब बैंक कह रहा है कि 70 से 72 करोड़ की हमारे पास आगे ओके। कंप्लेंट्स आ गई हुई हैं। एफआईए कह रहा है कि 38 से 40 करोड़ है। हुँ, करोड़ तो वो एम ही बोली जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ 3 करोड़ 22 लाख रुपया था। वो भी अकाउंट में था, वो हुँ, उन बच्चों के अकाउंट में था। हुँ, हुँ। वो वापस चला गया। लेकिन अब उसके ऊपर जो उन्होंने चार्जेस लगा दिए हैं, वो हुँ, जो हुँ। ऑफेंस है, जो वो ऐसे लगा दिए हैं कि वो मेड आउट ही नहीं हो रहे। इंशाल्लाह उसकी मैं रिहाई करवाऊंगा, क्योंकि इंशाल्लाह। उसकी फैमिली ने भी मुझसे रब्ता किया है, उसके दोस्तों ने भी मुझसे रब्ता किया है। तो एज पर माई नॉलेज हुँ, वो हुँ। बंदा गिल्टी नहीं है। जो उस बेचारे को उसकी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। बिल्कुल सर। ARY न्यूज पे मैंने ये न्यूज देखी थी। जी, जी। उसके बाद और दीगर चैनल ने चलाई है, जी, जी, डेली जी, ऐसा ही आर्टिकल्स है। उसके ऊपर लिखे जा रहे हैं। तो इसका देखे ना कि एक बंदे के ऊपर कानून ये कहता है कि जो मुल्ज़म होता है ना, प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट जी, अनटिल कन्विक्टेड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ। राइट। अब भी तो उसके खिलाफ एलिगेशन है, तो जनाब उसको मुल्ज़म बना के सारे टीवी चैनल्स पे दिखा दिया गया। उसके भाई इतने परेशान है, उसके घर वाले इतने हुँ। परेशान है। वो बताते हैं कि सेल्फ मेड बंदा था। उसने जब यूनिवर्सिटी लेवल से बच्चों को पढ़ा के, और मुझे एक दो बंदों ने जब पता चला कि केस मेरे पास हुँ, है, हुँ। तो मुझसे 2-3 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रब्ता किया कि हुँ। सर इतना अच्छा बंदा है। इस बंदे ने खुद टेंशन लेके हम लोगों को बाहर जाने में मदद फराहम की है। मैं कहता हूँ कि तो सर चले ऐसा जो उसकी बंदा है। एलिगे हुँ, उसकी हुँ। नेग्लिजेंस जो है ना, सॉरी मुझे बात नहीं, मुकम्मल करने नहीं। दें। जी, जी, करें। उसकी नेग्लिजेंस इस हद तक हो सकती है कि वो मतलब कि बैंक विद इन बैंक का उसने लोगों की मदद के लिए मामला किया, फ्रॉड उसने किसी के साथ नहीं किया। अगर राइट। देखिए ना, अब जितने भी फ्रॉड देखते हैं, वो बंदे पहले पाकिस्तान से भागते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान है। में मौजूद रहा। बिल्कुल वो ऐसा ही भाग है। नहीं सकता था। अगर जैसे उसके ऊपर एलिगेशन करोड़ों का लगा रहे हैं, तो वो भाग नहीं सकता था। उसको क्या बिल्कुल। वीजा ना मिलता? बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बच्चे भी इधर हैं, वो सब खुद भी इधर है, उसकी फैमिली भी इधर है। तो ये बेचारे को ट्रैप किया गया और वो फंस गया, और एफआईए ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। बस यही मैं तो कह ये तो सकता हूँ साफ इसमें। ज़ाहिर होता है बिल्कुल वो एक छोटा-सा शहर है और इस तरह के जो मामलात बने हैं बिल्कुल ठीक कहा है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम केस को जितवा के तो अपने ऑडियंस के साथ ये चीज़ भी हम मज़ीद शेयर करेंगे देखिए, आगे। इंशाल्लाह मैं तो देखिए ना, हम तो मजलूम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो उसका गिल्ट एलिगेशन बनता, लगाई गई है उसके ऊपर जो प्रॉपर्ली तो सर ऐसे जिस इंसान ने ये हरकत की है, तो ऐसे बंदों के लिए कानून क्या सज़ा देता है? देखिए ना, अब कानून तो अब इस चीज को मानेगा नहीं कि उसने अरेस्ट करवाया। एफआईए तो अब अपने नंबर टांगेगी इसके कि अंदर जनाब। क्या ये चीज़ भी कहीं लगती है कि किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी के तहत किसी के ऊपर ब्लेमिंग और। देखिए ना, ये सिस्टम तो समहाउ चल रहा था ना, जी। लेकिन वो फ्रॉड नहीं कर रहा था। जो उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि वो फ्रॉड कर रहा था, उसने इतना पैसा गबन कर लिया, वो छुप गया, वो ऐसे हो हुँ, गया, वो हुँ। वैसे हो गया।
ये हमारे इदारों को ना वो फेम लेने की आदत है। एफआईए को बताने वाला जो इंसान था वो डेफिनेटली किसी पर्सनल दुश्मनी के तहत उसने ये वो ब्लेमिंग उसका की। दोस्त था, वो अलर्ज करता है कि मैंने भी इससे पैसे लेने थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अरेस्ट करवा के पैसे ले लूं। अच्छा। मतलब कि उसने ही एफआईए को सारी ये राम कहानी सुनाई है। एफआईए के पास पहले ऐसा कोई सीन नहीं था, वो बैंक जा रहा था, कुछ दिन पहले उसने बैंक जाना बंद कर दिया, वो भी इस दोस्त की वजह से, या एक दो और हो गए बंदे कि हमें हम्म। पैसे निकलवा के दें। हालांकि उसकी जो नेग्लिजेंस है डिपार्टमेंटल हद तक बनती है, बिल्कुल। उसको को नौकरी का हद तक उसकी, लेकिन जिसको उसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया बना के करोड़ों रुपए सही गबन बात है। करके बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल। एलिगेशन लगा देना। देखिए जो कानून में जो गुंजाइश है वो तो हम उसको लेके देंगे ना, कि बिल्कुल जो उसके बिल्कुल। ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो टोटली फॉल्स फ्रूवलेस है। वो बिल्कुल। बंदा, उसने ये एक्ट किया ही नहीं जो उसके ऊपर डाला जा रहा है। राइट सर। ठीक है।